हिटलर, मुसोलिनी, खमीनी, भुट्टो, और कौन कौन जितने भी फिरौन आप कह लें, किसी किसी का भी नाम आप ले लें, जितने भी टायरेंट्स गुजरे हैं, नेपोलियन, किसी का भी नाम ले लें, दे ऑल थॉट दे लिव फॉर एवर। एंड उनका ख्याल था कि वो जो कर रहे हैं वो सही है और बस वही सही है। अस्सलाम वालेकुम जर्मन परदेसी विद सोसाइटी टॉक्स। कुछ ऐसे होता है कि एक तो ये है जिसमें हम बिलीव भी करते हैं कि हर कौम के ऊपर जो हुक्मरान हैं वो ऐसे ही आते हैं जैसे कि वो कौम खुद है। छोटी सी एग्जांपल आप पाकिस्तान और इंडिया की ले लें। हमारे सामने जो है इंडिया में अगर मोदी इनके सर पे सवार है तो वो क्यों सवार है? वो इसलिए सवार है क्योंकि इनकी जो कौम है उसका बेसिक जो आइडिया है वो ये है कि हम सुपीरियर कौम है और बाकी जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं, मुसलमान हो गए या क्रिश्चियंस हो गए या और भी इनके भी जो साउथ में जितने लोग हैं ये लोग भी हैं, ये दे आर नॉट वर्थ इट। वो जो पुराने ज़माने का था ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय और सारी जो इनकी रेसेस थी, तो ये अभी भी इनके दिमाग में वही है। ये सारे अपने आप को ब्राह्मण, आर्यन समझते हैं और इस बिलीफ की वजह से ये लोग सबको मार रहे हैं और इसी बिलीफ की वजह से इनके ऊपर जो हुक्मरान बैठा है वो भी ऐसा ही है। हमारे जो लोग हैं पाकिस्तान में, हम लोग करप्ट हैं, हम लोग बेईमान हैं, हम लोग झूठ बोलते हैं, हम लोग एक दूसरे की जड़ों से एक दूसरे को काट देते हैं। एंड दिस इज अ बिटर रियलिटी। ये को मैं एग्जैजरेट नहीं करी हूँ, बल्कि मैं शायद कम ही बता रही हूँ। हमारे लोग ऐसे ही हैं, चाहे हम जो भी कहें। ये नहीं कि सब बुरे हैं, अच्छे लोग भी हैं, अच्छे लोग हैं तो अभी तक पाकिस्तान चल रहा है, लेकिन जनरली स्पीकिंग लोग ऐसे ही हैं। इसीलिए हमारे ऊपर जो हुक्मरान हैं वो भी ऐसे ही हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को जड़ से काटा है, जिन्होंने पाकिस्तान का सो कहते हैं ना बेड़ा गर्क, आई डोंट नो, मुझे कोई और अच्छा लफ्ज नहीं याद आ, वो किया है। और ये हुक्मरान हम पे इसीलिए सादर हैं, बैठे हुए हैं, क्योंकि हम लोग बुज़दिल कौम हैं। बहुत सारे मैं देख रही थी यहाँ पे पीटी, क्या नाम है, पीडीएम आई थिंक, जो भी खैर जो है, ये जो नवाज शरीफ एंड ऑल की जो पार्टी से, इनके लोग कहा कि पाकिस्तान जिला को बनाना ही नहीं चाहिए था। हेलो, आई मीन आर यू पीपल फॉर रियल? पाकिस्तान जिला को बनाना ही नहीं चाहिए था। पाकिस्तान जिला ने क्या किया? तो मेरे भाई, मेरी बहनों, जो इंडिया में जाके देख लो, जो मुसलमानों के साथ हो रहा है वो आज आपके साथ हो रहा होता है। जूते पॉलिश कर रहे होते हैं किसी हिंदू के और उस पर भी ठोकरे खा रहे होते। तो जिन्हा ने कायदे आजम ने, हमारे बानी पाकिस्तान ने, जब पाकिस्तान बनाया था इसी वजह से बनाया था कि पाकिस्तान एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट बन सके, एक बावकार स्टेट बन सके। ये जो पाकिस्तान है ये मेरे कायद का नहीं है। अगर कायदे आज़म को पता होता कि ये पाकिस्तान होगा, आई थिंक कि वो वाकई कहता छोड़ो रहने दो, खाम हमें क्यों बनाना है। लेकिन बेसिकली बात जो मैं कर रही हूँ वो ये है कि लोगों के ऊपर हुक्मरान वैसे ही आते हैं जैसे कि उनकी अपनी सोच होती है, जैसे कि उनकी सोसाइटी होती है। आई थिंक इट इज़ हाई टाइम कि हमारी सोसाइटी को जोड़ना, अपने आप को खुद जोड़ना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि उनको आखिरकार मरना है। हम लोग हैं, सारे मुसलमान हैं, मौत पे कोई यकीन नहीं करता। हमें पता है कि हमें आनी है, हम कहते फिरते हैं, हम कसमें खाते फिरते हैं, डरता डरता कोई नहीं है कि मौत के बाद जब कब्र में अकेला लेटा हूँगा, जब मुझे जवाब देना पड़ेगा तो किस मुंह से जवाब दूंगा। अगर ये बात हमें समझ आ जाए तो ये सब कुछ हम लोग करें ही ना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के वाहिद ऐसे नबी थे जो कलीम अल्लाह थे और बहुत अल्लाह के लाडले थे और बहुत गुस्से वाले थे, जो शीले थे। तो उनके पास जब हज़रत इज़राइल की जान निकालने के लिए आए तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको थप्पड़ मार दिया था। तो वो चले गए, अल्लाह ने उनको फिर भेजा तो उन्होंने कहा ठीक है, उसको बोलो, पूछो मूसा से, तुम्हें ज़िंदगी चाहिए तो मैं तुम्हें ज़िंदगी दे देता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, अल्लाह कहता है कि मैं आपको इतने 1000 साल और ज़िंदगी दे दूंगा। एंड ही सेड व्हाट देन, फिर क्या होगा? तो उन्होंने कहा जी फिर तो आपको जाना तो आपको है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि फिर मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ, जाना तो है, ठीक है, दिस इज इनएविटेबल, जाना तो है। तो जिंदगी में यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि कब्र में जब आप लेटेंगे, आपके ऊपर मिट्टी डाल दी जाएगी और आपके रिश्तेदार फातिहा पढ़ के चले जाएंगे, 40 कदम दूर वो जाते हैं तो मुनकर और नकीर आ जाते हैं, आपका हिसाब शुरू हो जाता है। उधर आप अपना हिसाब दे रहे हैं और वहां पे आपके रिश्तेदार जो है वो लड़ रहे हैं, फलानी
मेरी ये लिम्बोर्गिनी मेरी है और ये फरारी मेरी है और ये घर मेरा है और ये पैसा मेरा है और ये अकाउंट मेरा है, एंड दिस एंड दैट। वो सारे आपस में लड़ रहे होंगे, खाना पक रहा होगा, लोग हंस रहे होंगे और बिरयानियां पक रही होंगी, बड़ा चंगा सी बड़ी चंगी सी, दैट्स इट, यू गॉन। जिस चीज के लिए आपने इतनी लोगों की दिल दुखाए, दिल आजारी की, लोगों का हक लूटा, लोगों के साथ बुरा किया, झूठ बोला, उसका हिसाब आप दे रहे हैं कब्र में। उसका नुकसान आपको होगा, उसकी सजा आपको मिलेगी। और जो कुछ आपने कमाया था वो तो कोई और खा रहा होगा बैठा, इस पे तो कोई और सवारी कर रहा होगा। इस बात को कभी सोचा है आप लोगों ने? ये बात बहुत सोचने वाली बात है, गौर फिक्र वाली बात है। इसको फिक्र और गौर कीजिए। प्यार, मोहब्बत, इंसानों का प्यार जो है वो बहुत ज्यादा फीबल है, बहुत ज्यादा, जो कहते हैं ना शीशे की तरह, गिरा और टूट गया। प्यार वहां लगाइए, इस दुनिया में उतना ही प्यार रखिए जितना बस जरूरी है, बाकी सब उसकी तरफ से आए हैं और उसकी तरफ चले जाना है। आई होप आई हैव हेल्प्ड समबडी। टिल देन, चेमन परदेसी, मेडिटेशन।